प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय के पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं समझते हैं कि मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा आप सभी को और पूरा का पूरा पेपर आज मेरे द्वारा बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के आपके व्यवसाय अध्ययन विषय के पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसके लिए समय दिया जाना चाहिए 3 घंटे का। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और टोटली आपका पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों 80 नंबर का। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 के आपके व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर होने वाला है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है सही विकल्पों का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला सही विकल्प देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का प्रथम कार्य है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंध का प्रथम कार्य होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको क्या लिख लेना है, नियोजन। नियोजन इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण होगा। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा परिवार का गठन। यहाँ से आप सभी लोगों को ये उत्तर नोट कर लेना है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है तो नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है पूर्वानुमान लगाना, प्रतियोगिता का सामना करना, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना या संसाधनों का अपव्यय रोकना। तो देखिएगा इसका 12 नंबर का राइट आंसर होगा। उसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको क्या लिख लेना है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। पांचवें क्वेश्चन में दिया गया है, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया ना, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, 1 साल के अंदर रोकड़ में परिवर्तित होती है उसको चालू संपत्तियां कहते हैं। उसके बाद छठे क्वेश्चन को देखते हैं, विपणन है। विपणन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, ग्राहक उन्मुखी होता है विपणन। तो ऐसे आप सभी लोग इसको नोट करते चलें। अब उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप सब लोग अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति में प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंधों के सिद्धांतों की रचना किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, प्रबंधकों के और अनुभव द्वारा, प्रबंधकों के और भव द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चयन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण क्या है, मानव शक्ति आवश्यकता का आकलन, आवेदन पत्रों की प्राप्ति, ये इसका मुख्य कारण है, ये चरण है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में होती है। तो देखिएगा लाभांश की वृद्धि से अंशों की कीमत में क्या होती है, तो यहाँ से आपको लोगों को लिख लेना है, वृद्धि होती है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा है, बरारपण का आशय सौंपना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बरारपण का आशय क्या सौंपना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना अधिकार। बरारपण का आशय क्या है, अधिकार सौंपना है। तो यहाँ से आप लोगों को अधिकार लिख लेना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, सेविका मुख्यालय में स्थित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेविका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे, यहाँ से आपको लिख लेना है, सेविका जो मुख्यालय है ना वो मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुंबई, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, अच्छे पैकेजिंग से माल में की सुविधा होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर का क्वेश्चन,
इसका उत्तर हो जाएगा परिवहन। अच्छे पैकेजिंग से माल के परिवहन में सुविधा होती है। उसके बाद में 7वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लेबलिंग लोगों के लिए अनुपयोगी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लेबलिंग जो होती है ना, निरक्षर लोगों के लिए अनुपयोगी है। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है? निरक्षर। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जोड़ी देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले नंबर की जोड़ी को देखते हैं, पदोन्नति। तो देखिएगा पदोन्नति का जोड़ी का मिलान किससे करना है आपको? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको कर लेना है आंतरिक स्रोत। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना दा नंबर से, इससे। उसके बाद में तीसरे पे लिखा पर्यवेक्षण कार्य। तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान किससे होगा? इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका इससे। उसके बाद में चौथे पे लिखा वृत्ति। तो देखिएगा चौथी के जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? प्रशिक्षु से। इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? प्रशिक्षु। उसके बाद एक मार्ग। तो देखिएगा 5वें नंबर पे जो लिखा ना एक मार्ग, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना कृषि उत्पाद से। और उसके बाद में अगला हॉलमार्क। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा स्वर्ण आभूषण से। तो ऐसे आप सभी लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सत्य असत्य को। तो सत्य असत्य का चुनाव आपको कैसे करना है? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका? ये होगा आपका असत्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य होगा। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समता अंशधारियों को कंपनी में मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा? ये असत्य होगा। उसके बाद पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान है। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका उत्तर भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में 5वें क्वेश्चन को देखते हैं, नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं। तो देखिएगा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका उत्तर सही होगा। और छठे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सही होगा। तो ऐसे आप सभी लोग इसको देख लेंगे, पूरा का पूरा सत्य असत्य वगैरह सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कैसे कंप्लीट किए जाते हैं, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध जो होना सामूहिक प्रयास है। यहाँ से क्या लिख लेना है? सामूहिक प्रयास है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, आप सभी लोग देख लें इसको और पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध सामूहिक प्रयास है। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, यहाँ से आपको लिख लेना WF और टेलर, ये वैज्ञानिक प्रबंध के जनक है। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, नियंत्रण किस प्रबंधकीय कार्य पर निर्भर करता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नियंत्रण जो है ना नियोजन पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है? नियोजन। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, ये अनौपचारिक संप्रेषण है, अनौपचारिक, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती है, 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, ये प्राथमिक बाजार में जारी की जाती है, प्राथमिक। उसके बाद में आगे लिखना आपको बाजार में ये जारी की जाती है। छठे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, छठे क्वेश्चन में दिया गया है, स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है समता अंश, क्या लिख लेना यहाँ से, समता अंश। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अर्थव्यवस्था में लाभप्रद माना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मंदी की अर्थव्यवस्था में ये लाभप्रद माना जाता है। उसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन लिखे हैं, आप सब लोग इनको देखते चलें, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और इनको अच्छे से याद भी कर लेंगे। आगे क्वेश्चन में बता रहा हूँ आप सभी को, यहाँ से आप लोग इनको याद कर लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।